Hello dear students, a very welcome to all of you. I am Ritu, PGT Computer Science in GSSS शाहबाद मारकंडा. So previous lecture में हमने किया था बबल सॉर्ट और बबल सॉर्ट का प्रोसीजर. आज की क्लास में हम लोग करेंगे बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एंड कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं. ओके सो पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, सो दैट कि आपको एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आए. ओके सो बताइए क्या होता है बबल सॉर्ट. बबल सॉर्ट इज एन एल्गोरिदम टू कन्वर्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट इनटू ऑर्डर्ड लिस्ट. बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग के लिए एल्गोरिदम है. किस चीज का एल्गोरिदम है? बबल सॉर्ट इज अ एल्गोरिदम फॉर सॉर्टिंग. ओके सॉर्टिंग करने के लिए क्या है, एक एल्गोरिदम है. सॉर्टिंग क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट को ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना, अनअरेंज लिस्ट को अरेंज लिस्ट में कन्वर्ट करना. तो बबल सॉर्ट यही काम करता है. हमने पूरा प्रोसीजर देखा था ना, तो मैं थोड़ा सा थोड़ा सा जल्दी बताऊंगी कि आपको एल्गोरिदम जिससे अच्छे से समझ में आए. तो देखना ध्यान से. देखो क्या गिवन है आपको. एक चीज यहाँ पे क्या होता है, देखो ये हमने लास्ट टाइम भी किया था. यहाँ पे n कितना है? 6 है. एक लिस्ट गिवन है ना आपको. इस लिस्ट में n की वैल्यू कितनी है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6 हैं. तो पासेस कितने होंगे? n-1 पासेस होंगे, है ना. बबल सॉर्ट में भी इस तरीके से होता है ना कि अगर n एलिमेंट है तो n-1 पास होंगे. 6 एलिमेंट है तो 5 पासेस होंगे. ओके एंड ये आपके पास देखिए 5 पासेस होंगे और हर पास में क्या होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग. तो सबसे पहले अगर मैं पास 1 की बात करूं तो पास 1 में क्या होगा, आपको याद है बबल सॉर्ट में क्या होता है कि जो मेरे पास पासेस हैं, जैसे कि हमने बोला कि कितने पास हैं, 5 पासेस हैं, है ना. तो इन 5 पासेस में देखिए अगर सबसे पहला पास होगा आपका, पास नंबर 1 होगा, उसमें स्टेप्स कितने होंगे? 5 स्टेप्स होंगे. आपको याद होगा. जो पास 2 होगा उसमें कितने स्टेप्स होंगे? 4 स्टेप्स होंगे. स्टेप्स कम होते जाते हैं, ठीक है, एक एक स्टेप कम होता जाएगा. पास 3 में 3 स्टेप, पास 4 में 2 स्टेप्स एंड लास्ट जो पास होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 स्टेप होगा. और पास 5th के बाद आपको क्या मिल जाएगी? आफ्टर 5th पास यू विल गेट सॉर्टेड लिस्ट. आपको क्या मिल जाएगी? सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी. ओके सो देखिए अब मैं पास 1 को करके दिखाती हूं आपको कि पास 1 में हम क्या करते हैं. तो देखिए पास 1 में जो स्टेप 1 होगा, है ना. पास 1 में भी मैंने बोला ना 5 स्टेप होंगे. तो पहले स्टेप में क्या होता है पहले स्टेप में? आपको भी याद होगा अगर आपने देखा है वीडियो कि क्या होता है फर्स्ट पास में. हम फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं. पास 1 में हम क्या करते हैं? पहले और दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करते हैं. तो दोनों में से क्या छोटा है? 32 छोटा है 51 से, तो कुछ चेंज नहीं होगा. तो पास 1 के बाद लिस्ट आपकी एज इट इज आ जाएगी. 32, 51, 27. बाकी सबको तो वैसे भी नहीं आपने कुछ छेड़ना था. सिर्फ जिन 2 एलिमेंट को कंपेयर करना है उनमें से जो छोटा होगा, है ना. हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, उनमें से जो छोटा था उसको आगे रखना है और बड़े को पीछे रखना है. तो ऑलरेडी छोटे वाला आगे था और बड़े वाला पीछे था, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी. ओके अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? देखिए पास 1 ही चल रहा है हमारा. पास 1 ही चल रहा है हमारा. पास 1 में 5 स्टेप है. पहले स्टेप में फर्स्ट 2 एलिमेंट को कंपेयर किया. अब सेकंड स्टेप में नेक्स्ट 2 को कंपेयर करूंगी, मतलब सेकंड और थर्ड एलिमेंट को. सेकंड और थर्ड, ये देखिए ये सेकंड एलिमेंट एंड दिस इज द थर्ड एलिमेंट. यही होगा ना आपका सेकंड एंड थर्ड. इन दोनों में से बताइए क्या छोटा है? डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है 27 छोटा है. तो आप क्या करेंगे? 27 को आगे और 51 को पीछे, यही करेंगे ना. बाकी सबको आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है, यही बताया था. चलिए थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप? सेकंड और थर्ड को आप कंपेयर कर चुके हैं, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कीजिए.
हम किसको कंपेयर करेंगे, सॉरी, थर्ड एंड फोर्थ को कंपेयर करेंगे, 51 एंड 85 को हम कंपेयर करेंगे। ओके, सो 51 और 85 में से भी क्या छोटा है, 51 छोटा है, तो एज इट इज आ जाएगी, नो इशू। देन फोर्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ को कंपेयर करेंगे, क्यों, 85 और 66 को कंपेयर करेंगे, तो जो छोटा है वो आगे आ जाएगा, जो बड़ा है वो पीछे आ जाएगा, बाकी सब आपने नहीं छेड़ने हैं। फिफ्थ स्टेप में देखिए आप क्या करेंगे, आप 85 और 23 को, मतलब फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट को, देखो बिल्कुल हम लास्ट तक पहुंच गए हैं, हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था ना, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया, तो लास्ट एलिमेंट को भी अब हम कंपेयर कर रहे हैं लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो 85 और 23 में से डेफिनेटली क्या छोटा है, 23 छोटा है, तो वो आगे आ जाएगा, 32, 27, 51, 66, 23 आगे आ गया और 85 आपका पीछे चला गया। ओके, सो देखिए मैंने बताया था आपको कि जो आपका पास 1 होगा उसमें 5 स्टेप होंगे, और पास 1 के जो 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा आपको उससे, जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो सबसे पीछे चला जाएगा। हमने क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते क्रम में लगाना है, तो हमें क्या चाहिए कि सबसे छोटा एलिमेंट सबसे आगे हो और सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पीछे हो, है ना। तो पास 1 के बाद क्या हुआ, सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पीछे चला गया, बाकी सब एलिमेंट तो सॉर्ट नहीं हुए हैं, बट जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो सॉर्ट हो गया है, वो सबसे पीछे आपका चला गया है, ठीक है। पास 1 से ये हमें मिल गया है कि सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पीछे आ गया है, दिस वन इज सॉर्टेड। ओके, सो हम आ जाते हैं अब किस पे, पास 2 पे। तो देखिए पास 2 में क्या होगा, चलिए अब एक पास कंप्लीट हो गया है ना, एक स्टेप हमारा, मतलब एक पास हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हम पास 2 पे आएंगे। पास 2 में क्या होगा, देखो एक स्टेप कम हो जाएगा, अभी पास 1 में 5 स्टेप किए थे ना, अभी 4 स्टेप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे 4 स्टेप, क्योंकि पास 1 से हमें कुछ बेनिफिट हुआ, वो क्या बेनिफिट हुआ, सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पीछे आ गया है, तो उसको कंपेयर नहीं करना पड़ेगा, उसकी वजह से एक स्टेप रिड्यूस हो जाएगा, एक स्टेप कम हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं फिर, चलिए हम आते हैं अब इसके स्टेप 1 पे। स्टेप 1 में किनको कंपेयर करना है, देखिए जो पास 1 का आउटपुट होगा वो पास 2 का इनपुट बन जाएगा, पास 1 का जो आउटपुट होगा वो पास 1 का इनपुट बन, पास 2 का इनपुट बन जाएगा। ओके, तो पास 1 का आउटपुट है, ये फिफ्थ स्टेप के बाद जो आया था आपका, ये जो आया था ना, दिस इज द इनपुट ऑफ पास 2। तो पहले 2 एलिमेंट को, अगेन यहाँ पे भी वही चीज करनी है आपने, रिपीट, पहले 2 एलिमेंट को कंपेयर करो, 32 और 27 को कंपेयर कीजिए, बताइए क्या छोटा है, 27 छोटा है, तो 27 को आप आगे रख दीजिए और 32 को आप पीछे रख दीजिए, बाकी सबको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जो ये 51, 66 ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएंगे। 23, 85 तो ऑलरेडी सॉर्टेड भी है ना, ये चीज आपने याद रखनी है कि 85 सॉर्ट हो गया था पास 1 के बाद। ओके, चलिए तो फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर चुके हैं, अब हम कंपेयर करेंगे किसको, सेकंड एंड थर्ड को। तो आपको भी पता है कि 32 और 51 में से क्या छोटा है, डेफिनेटली 32 ही छोटा है, तो हमें कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। थर्ड स्टेप में देखिए क्या होगा, बताइए क्या होगा, किसको कंपेयर करेंगे आप, सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर चुके हैं ना, तो थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कीजिए। 51 और 66 में से क्या छोटा है जी, 51 ही छोटा है, तो कोई बात नहीं, एज इट इज आ जाएगा। चलिए फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं, अब थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कर चुके हैं, तो फोर्थ और फिफ्थ को कंपेयर कर लीजिए, बताइए क्या छोटा है, 66 और 23 में से 23 छोटा है ना, काउंटिंग हमें आती है, 23 छोटा है 66 से, तो 23 आगे आ गया, 66 पीछे आ गया। ओके, एंड 85 लास्ट में। देखिए अभी क्या हुआ, पास 2 के 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, तो पास 2 के 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, तो पास 2 से हमें क्या बेनिफिट हुआ, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट था, है ना, फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे बड़ा एलिमेंट 85 था,
और सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट 66 था, है ना। ऊपर वाली लिस्ट में आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस लिस्ट में 85 सबसे बड़ा है और 66 सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो सेकंड पास के बाद दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी सही जगह पे आ गया है। दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट सेकंड पोजीशन पे, लास्ट से पीछे से दूसरी पोजीशन पे आ गया है। तो 2 एलिमेंट सोर्ट हो गए हैं, पास 2 के बाद 2 एलिमेंट आपके सोर्ट हो गए हैं। ये देखिए, ये आपके 2 एलिमेंट सोर्ट हो गए हैं। ओके, तो पहले 4 एलिमेंट आपके बचे है ना, इनको अब सोर्ट करते हैं। अब क्या होगा, पास 3 होगा। बट पास 3 में एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये आपका आउटपुट है पास 2 का, 4th स्टेप, ये पास 3 का इनपुट बन जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, पास 3 का इनपुट बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये क्या, सो डियर स्टूडेंट्स, पास 3 में कितने स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स होंगे आपके पास। और पास 3 का जो आउटपुट होगा, इस आउटपुट में 3 एलिमेंट सोर्ट हो चुके हैं। 2 एलिमेंट ऑलरेडी सोर्टेड थे और जो तीसरा एलिमेंट है, तीसरा सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो लास्ट 3rd लोकेशन पे आ गया है ना। 55 लास्ट 3rd लोकेशन पे आ गया है आफ्टर पास 3। सिमिलर वे में पास 4 में 2 स्टेप होंगे और 4th लार्जेस्ट एलिमेंट दैट इज 32 वो लास्ट 4th लोकेशन पे आ गया है। 5th स्टेप में सिर्फ सिंगल स्टेप होगा और 5वां सबसे बड़ा एलिमेंट पीछे से 5वीं लोकेशन पे आ जाएगा। मतलब पास 5th के बाद 5 एलिमेंट सोर्ट हो गए हैं। टोटल 6 एलिमेंट थे, 5 सोर्ट हो गए हैं। इसका मतलब छठा अपने आप से अपनी सही जगह पे आ गया है, क्योंकि 5 सोर्ट होने का मतलब है कि 5 एलिमेंट अपनी सही जगह पे पहुंच गए हैं। तो अगर 5 अपनी सही जगह पे पहुंच गए हैं और टोटल 6 हैं, तो 6th भी ऑटोमेटिकली अपनी सही जगह पे पहुंच चुका है। तो 6 टोटल एलिमेंट थे और 5 पास के बाद हमें हमारी सॉर्टेड लिस्ट मिल चुकी है। तो आपको समझ में आया ना कि टोटल 6 एलिमेंट, 5 पास, हर पास में भी स्टेप्स हैं, बट जैसे जैसे हम पास 1 से पास 2 पे आए, नंबर ऑफ स्टेप्स रिड्यूस हुए। ठीक है, पहले पास में 5 स्टेप थे और लास्ट पास में सिर्फ 1 स्टेप है। चलिए अब हम समझते हैं ये जो बबल सोर्ट था, ये जो पूरा हमने स्टेप बाय स्टेप चीजें की, पास बाय पास चीजें हमने की, इसका जो एल्गोरिदम है वो समझते हैं और उस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी वो समझते हैं और साथ में इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देखते हैं। ओके, सो ओके डियर स्टूडेंट्स, जो बबल सोर्ट का एल्गोरिदम है, जो भी अभी तक हमने किया कि बबल सोर्ट अनसॉर्टेड डेटा को सॉर्टेड डेटा में किस तरीके से कन्वर्ट करता है, जो वो प्रोसीजर हमने किया, वो जो प्रोसीजर था वही बबल सोर्ट का एल्गोरिदम है ना। वो जो मैंने स्टेप्स आपको करके दिखाई, उसको अब जस्ट टेक्स्ट की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो, ये जो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा है, और एल्गोरिदम में कुछ नोटेशंस भी होती है, कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती है, मतलब एल्गोरिदम को लिखने का एक तरीका होता है, तो हमने उसी तरीके से इसको लिखा है। मैं आपको भी समझाती हूँ कि किस तरीके से ये जो लिखा गया ये वही है जो अभी तक हमने किया। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, बबल। ठीक है, इस एल्गोरिदम को नाम दिया मैंने बबल। अब इसका जो इनपुट है वो क्या है, डेटा। डेटा क्या है, जो भी डेटा हमने सॉर्ट करना है, जो भी लिस्ट है, जो भी डेटा है मेरे पास जिसको हमने सॉर्ट करना है, ये वही डेटा है। ठीक है, एरे की फॉर्म में है ये मेरे पास, किसकी फॉर्म में है, सॉरी, एरे की फॉर्म में है। और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये एरे है मेरा, जो ये डेटा है मेरा, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे कि हमने पीछे जो एग्जांपल किया वहां पे एन की वैल्यू 6 थी, तो एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए मैंने जनरल लिखा है इसको एन। ओके, सो यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया है, डेटा इज एन एरे विद एन एलिमेंट्स एंड दिस एल्गोरिदम सॉर्ट्स द एलिमेंट्स इन डेटा। जो भी डेटा होगा ये एल्गोरिदम उस डेटा को सॉर्ट कर देगा। ओके, सो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है आपके पास, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में लिखा है रिपीट स्टेप 2 एंड 3। आपने रिपीट करना है, याद है ना, हम वही प्रोसीजर बार बार रिपीट कर रहे हैं
कि अगर n एलिमेंट है तो हमने कितने स्टेप्स चलाए, n-1 स्टेप चलाए। तो ये वही चीज है, ये जो लाइन है वही कहती है कि रिपीट स्टेप 2 and 3 फॉर j इक्वल टू 1 to n-1। n-1 अगर n 6 है तो n-1 कितना हुआ 5। मतलब 5 बार हमने 5 पासेज, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि 5 पासेज आपके चलेंगे, ठीक है, 1 से लेके 5 तक। पहले पहला पास, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, देन 5वां पास। ओके, अब देखो सेकेंड स्टेप में क्या है। सेकेंड स्टेप में एक पॉइंटर लिया, ptr इज अ वेरिएबल, कोई वेरिएबल हमने लिया, उसको क्या किया 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले पास, अब सपोज करो कि हम पहले पास पे हैं, तो पहले पास में भी पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले 2 एलिमेंट को कंपेयर करते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड को, इसलिए मैंने ptr को क्या किया 1 कर दिया, ठीक है। फिर देखो थर्ड स्टेप में क्या किया मैंने, रिपीट वाइल ptr इज लेस देन इक्वल टू n-j। अब यहाँ पे देखो ये चीज क्या है, अब हम फर्स्ट पास की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पास में भी हम बार बार कंपेयर करते हैं, पहले पास में भी 5 स्टेप चलते हैं ना, और हर स्टेप में 2 एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है। पहले स्टेप में फर्स्ट 2 एलिमेंट को 1 और 2 को कंपेयर करते हैं, सेकेंड स्टेप में 2 3 को कंपेयर करते हैं, थर्ड स्टेप में थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि वो जो कंपैरिजन है वो बार बार होगा, इसलिए इसने क्या बोला रिपीट, कि अगेन रिपीटेशन लगा है। कब तक लगा है देखिए, अब n-j रिपीटेशन कब तक लगा है, n-j, n क्या है हमारा 6 है, n तो 6 ही है, और j कितना है, अगर फर्स्ट पास है तो j कितना है आपका 1, सेकेंड पास है तो j कितना होगा 2, थर्ड पास है तो j कितना होगा 3। तो अगर फर्स्ट पास है तो j है 1 और n तो है ही 6, 6 - 1 5, मतलब इसका मतलब क्या है, पहले पास में 6 - 1 5, 5 स्टेप चलेंगे। पहले पास में कितने स्टेप होंगे आपके, 5 स्टेप होंगे। और अगर आपका ये स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने स्टेप्स होंगे, कि जो भी पास होगा उस पर डिपेंड करता है ना। फर्स्ट पास में 5 स्टेप थे, सेकंड पास में फिर 4 स्टेप हो गए, थर्ड पास में एक और कम हो गया आपका स्टेप, तो n-j, क्योंकि j बढ़ता जाएगा, थर्ड पास होगा तो j 3 हो जाएगा, फोर्थ पास होगा तो j 4 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, कब तक रिपीट करना है, मतलब जितने भी स्टेप्स, कितने स्टेप्स चलेंगे, पहले पास में तो 5 स्टेप चलेंगे। ओके, सो देखिए, तो अब ये पहले पास के पहले स्टेप की बात कर रहे हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, इसने क्या किया, ptr कितना है 1, ptr + 1, ptr कितना है 1, 1 + 1 2, 1 और 2 को, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट को, डेटा ऑफ 1 इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ 2। पहले और दूसरे एलिमेंट को, डेटा ऑफ 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट एलिमेंट को, डेटा ऑफ 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड एलिमेंट को। पहले 2 एलिमेंट को कंपेयर किया, 1 और 2 को कंपेयर किया, तो अगर 1 बड़ा है, सॉरी 1 बड़ा है अगर आपका किससे, 2 से, 1 आपका 2 से बड़ा है, तो आप दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, क्योंकि आगे छोटा आना चाहिए और पीछे बड़ा आना चाहिए। तो इसने क्या बोला कि इफ डेटा ऑफ ptr इज ग्रेटर देन डेटा ऑफ ptr + 1, इंटरचेंज डेटा ऑफ ptr एंड डेटा ऑफ ptr + 1, स्वैप कर दीजिए दोनों को। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो एज इट इज हम उसे रख देंगे। ओके, फिर आपने क्या किया, ptr को, अब देखो 1 और 2 को आप कंपेयर कर चुके हो, अब 2 और 3 को कंपेयर करना है, तो क्या होगा आपका, ptr को आपने क्या किया, ptr + 1 कर दिया, मतलब अब ptr में क्या आ गया, 2 आ गया है। तो फिर से वही चीज होगी, अब डेटा ऑफ 2 को कंपेयर करोगे किससे, डेटा ऑफ 3 से कंपेयर करोगे, जो छोटा होगा वो आगे, जो बड़ा होगा वो पीछे आ जाएगा। तो वो सेकंड स्टेप हो जाएगा, पास 1 का ही सेकंड स्टेप, फिर पास 1 का थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप। सो फिफ्थ स्टेप के बाद आपके पास क्या होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट पॉपअप होके लास्ट में आ जाएगा, सबसे लास्ट में अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो जैसे ही वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगा, आपका पास 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे दोबारा, इसमें बोला था ना रिपीट स्टेप 2 and 3, 2 और 3 को रिपीट करना है। पास 1 कंप्लीट हो गया, j की वैल्यू 1 थी, उसके लिए सारी चीजें हो गई, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर सेकंड पास चलेगा, सेकंड पास में फिर मेरे पास अगेन हमने पॉइंट ptr को 1 कर दिया, क्योंकि सेकंड पास में फिर से हम स्टेप 1 में
फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को सबसे पहले कंपेयर करते हैं, तो इसलिए इसने क्या किया, पीटीआर को क्या कर दिया, दोबारा से 1 कर दिया। फिर उसने बोला कि अब यहाँ पे कितने स्टेप्स चलेंगे, n माइनस जे 2 हो गए तो कितने स्टेप्स होंगे, अब 4 स्टेप्स होंगे। सेकंड पास है तो कितने स्टेप्स होंगे, 4 स्टेप्स होंगे। 4 स्टेप्स के लिए वही चीज होगी, पहले डेटा ऑफ 1 डेटा ऑफ 2 के साथ कंपेयर होगा, फिर पीटीआर को बढ़ा देंगे 1 से, फिर डेटा ऑफ 2 डेटा ऑफ 3 के साथ कंपेयर होगा, फिर डेटा ऑफ 3 डेटा ऑफ 4 के साथ कंपेयर होगा। तो पास 2 में 4 स्टेप होंगे। 4 स्टेप के बाद क्या होगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, जो दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो एंड में आ जाएगा, है ना, सेकंड लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा, जो आखिरी की दूसरी पोजीशन है उस पे आ जाएगा। तो हमारा फिर पास 2 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट। उसके बाद हम कहाँ आ जाएंगे, जे की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू चेंज होगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मतलब पास 3 पे आ गए। पास 3 में फिर से पीटीआर 1 होगा और कितने स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स होंगे। एन 6 और जे कितना है, 3 है, तो 6 माइनस 3 3 स्टेप्स होंगे। ओके, इस तरीके से पास 4, इस तरीके से पास 5। पास 5th में सिर्फ एक स्टेप होगा, सिर्फ सिंगल स्टेप, है ना, क्योंकि पास 5 में जे की वैल्यू 5 होगी और एन की वैल्यू तो 6 है ही, 6 माइनस 5 इज 1। सिर्फ एक कंपैरिजन होता है लास्ट पास में। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, लास्ट पास के बाद क्या हो जाएगी, सारे के सारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे, आपकी लिस्ट सॉर्टेड हो जाएगी और हम क्या कर देंगे, एग्जिट। तो ये एल्गोरिदम है क्या, बबल सॉर्ट का। जो भी स्टेप्स किए ना उसको बस टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा है। थोड़ा सा आपको ये है ना, ये चीजें हम वैसे ही 11th में हमने जब प्रोग्रामिंग की होगी तब भी समझा होगा कि वाइल लूप कैसे काम करती है। जो ये लूप्स लगी है ना, यहाँ पे रिपीटेशन जो लगा है, यहाँ पे रिपीटेशन लगा है और यहाँ पे भी रिपीटेशन लगा है। एक रिपीटेशन किस चीज के लिए है, पासेस के लिए, कि पहले पहला पास, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 4th एंड देन 5th पास। फिर एक जो रिपीटेशन है वो किसके लिए है, कि पहले पास में भी स्टेप्स हैं, एक पास में भी काफी सारे स्टेप्स है, तो वो एक रिपीटेशन उसके लिए है। ओके, सो दिस इज द एल्गोरिदम फॉर बबल सॉर्ट। नाउ अब देखना है, देखो ये जो एल्गोरिदम था, मैंने जैसे ही आपको बताया था कि सिलेक्शन सॉर्ट भी क्या कर रहा था, सॉर्टिंग करता है, बबल सॉर्ट भी क्या कर रहा है, सॉर्टिंग कर रहा है, मतलब कि अनसॉर्टेड डेटा को सॉर्टेड डेटा में कन्वर्ट कर रहा है, अनऑर्डर्ड डेटा को ऑर्डर्ड डेटा में कन्वर्ट कर रहा है, अनअरेंज डेटा को अरेंज डेटा में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा ही हो रहा है, सिलेक्शन सॉर्ट ने भी वही किया, अब बबल सॉर्ट ने भी वही किया, बट दोनों का प्रोसीजर अलग अलग था। सिलेक्शन सॉर्ट का करने का तरीका अलग था, बबल सॉर्ट का करने का तरीका अलग है। तो अगर तरीका अलग है तो डेफिनेटली जो टाइम लेंगे ये सॉर्टिंग में वो भी अलग अलग लेंगे। और यहाँ पे हम टाइम को किस तरीके से मेजर करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी की, कि कितना टाइम ले रहे हैं। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात कर रही हूँ कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, कितना टाइम लगेगा इनको, बबल सॉर्ट को अनसॉर्टेड डेटा को सॉर्टेड डेटा में कन्वर्ट करने के लिए बबल सॉर्ट कितना टाइम लेगा। तो जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है इसको भी हम 3 तरीकों से मेजर करते हैं। 3 तरीकों से नहीं कहूंगी, 3 केसेस में मेजर करते हैं। क्या, एक होता है वर्स्ट केस, सबसे पहला कि अगर सारी सिचुएशंस ओड है, कि सब कुछ बुरी सिचुएशंस है ना, सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है, उस टाइम पे बबल सॉर्ट कितना टाइम लेगा। एवरेज केस कि ठीक ठाक सी सिचुएशन है आपके पास, कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है, तो कितना टाइम लेगा। और एक होता है बेस्ट केस, जब सबसे अच्छी आपकी सिचुएशन है उस टाइम पे बबल सॉर्ट कितना टाइम लेगा। तो देखिए, वर्स्ट केस को हम ऑर्डर से रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज केस को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और बेस्ट केस को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो अब देखिए वर्स्ट केस में और एवरेज केस में तो बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है n²। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये तो है ही ना, जितने ही एलिमेंट होंगे उस पर डिपेंड करेगा टाइम। ज्यादा एलिमेंट होंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम एलिमेंट होंगे तो कम टाइम लगेगा। तो इसलिए हम n की टर्म्स में क्या लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को लिख रहे हैं। तो
वर्स्ट केस में और एवरेज केस में, सबसे बुरे केस में और ठीक ठाक केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n स्क्वायर है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी किसकी थी, सिलेक्शन सॉर्ट की थी। बट बेस्ट केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है बबल सॉर्ट की वो होती है n। कितनी होती है, n, जबकि सिलेक्शन सॉर्ट की थी n स्क्वायर। तो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है बबल सॉर्ट की, n। क्या बोलोगे आप, ओमेगा ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी है बेस्ट केस में बबल सॉर्ट की। और ये कॉम्प्लेक्सिटी कब होती है बबल सॉर्ट की, सपोज करो आप किसी ऐसे लिस्ट को सॉर्ट करने लगे हो जो लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। जैसे एग्जाम्पल 11, 22, 33, 44। अब देखिए ये लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है। अगर ऐसी लिस्ट को आप सॉर्ट करने लगो विद द हेल्प ऑफ बबल सॉर्ट तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, n, मतलब कितने एलिमेंट है, 4, तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, 4 कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ओमेगा ऑफ 4 कॉम्प्लेक्सिटी होगी किसकी, बबल सॉर्ट की। बबल सॉर्ट का बेस्ट केस कब होता है, जब लिस्ट क्या होती है, ऑलरेडी सॉर्टेड होती है। पहले से ही लिस्ट क्या है, एक ऑर्डर में अरेंज है, जिस ऑर्डर में आप उसे अरेंज करना चाहते हो, जब लिस्ट उसी ऑर्डर में अरेंज होती है तो वो बबल सॉर्ट का बेस्ट केस होता है। अगर आप इस लिस्ट को सिलेक्शन सॉर्ट से सॉर्ट करोगे ना तो टाइम कितना लगेगा, n स्क्वायर ही लगेगा, बट बबल सॉर्ट में कितना लगेगा, n लगेगा। क्लियर? तो ये होता है बबल सॉर्ट का बेस्ट केस। ओके, दिस इज द बेस्ट केस ऑफ बबल सॉर्ट। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ये पूछा जा सकता है आपसे कि बबल सॉर्ट की बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। आपने बताया कि बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है ओमेगा ऑफ n। देन वो आपसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा केस होगा जब बबल सॉर्ट बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी देगा। तो जब लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड होगी, ऑलरेडी अरेंज्ड होगी, दैट इज द बेस्ट केस ऑफ बबल सॉर्ट। ओके, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से आपके आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपसे पूछ सकता है कि बबल सॉर्ट क्या है। तो बबल सॉर्ट क्या होता है, आपको पता है, ये एक एल्गोरिदम है किसके लिए, अनसॉर्टेड डेटा को सॉर्टेड डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। अगर एक एग्जाम एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके, जैसे कि ये नीचे गिवन है, इस तरीके का एग्जाम्पल लेके बबल सॉर्ट की हेल्प से इस लिस्ट को सॉर्ट करके भी दिखा सकते हैं। और जब भी आपसे पूछे बबल सॉर्ट क्या है तो आप एल्गोरिदम भी लिख दीजिए, जो भी पीछे मैंने एल्गोरिदम आपको बताया ना, वो एल्गोरिदम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन है कि बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है बबल सॉर्ट की, तो ये आपको पता है कितनी होती है, ओमेगा ऑफ n। और ये कब होती है, जब लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड होती है। इसके बाद आपसे पूछा गया है वर्स्ट और एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है बबल सॉर्ट की, कितनी होती है, n स्क्वायर। वर्स्ट केस में भी और एवरेज केस में भी n स्क्वायर, n की पावर 2, ये कॉम्प्लेक्सिटी है बबल सॉर्ट की। देन आपसे पूछा है सॉर्ट द गिवन डेटा यूजिंग बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट की हेल्प से गिवन डेटा को आपने सॉर्ट करना है। राइट स्टेप्स ऑफ ईच पास, और हर एक पास में जितने भी स्टेप्स हुए सबको आपने लिखना है। तो पहली लिस्ट है आपकी क्या, 56, 12, 45, 9, 25। सेकेंड लिस्ट है 77, 11, 33, 44, 55, 66 एंड 22। ये दो क्वेश्चंस आपके क्या है, होमवर्क है। जिस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल से आपको बताया कि इतनी, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं बता देती हूँ, यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं। फर्स्ट जो मेरा ए है, ए जो क्वेश्चन है वहां पे जो लिस्ट है उसमें n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो पासेस कितने होंगे, कितने पासेस होंगे, 4 पास होंगे। और फर्स्ट पास में कितने स्टेप होंगे, 4 स्टेप। सेकंड में एक कम, 3 स्टेप। थर्ड पास में 2 स्टेप्स। फोर्थ पास में सिर्फ 1 स्टेप। और 4 पास के बाद लिस्ट पूरी क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से
सेकेंड जो क्वेश्चन है वहां पे कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, है ना। n की वैल्यू कितनी है? 7। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू कितनी है? 7। पास कितने होंगे? 6 पास होंगे। और जो फर्स्ट पास होगा उसमें 6 स्टेप, सेकेंड पास में 5, थर्ड में 4, फोर्थ पास में 3 स्टेप, फिफ्थ पास में 2 स्टेप और सिक्स्थ पास में आपके पास कितने होंगे? सिर्फ 1 स्टेप होगा। ओके। और आफ्टर 6 पास आपकी जो लिस्ट है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी? सॉर्ट हो जाएगी। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब हर स्टेप में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो चीज आपको देखनी है। ओके ओके, थैंक यू, बाय।